हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ई श्रम कार्ड जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से दिया जाने वाला कार्ड है, इसको मतलब कैसे बनाया जाता है, ठीक है? इससे बहुत सारा फ़ायदा होता है दोस्तों, जिनके पास भी होता है, ये गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स आते हैं जिनका मतलब बहुत ही बेनिफिट मिलता है, ठीक है? मतलब 2000-3000 रुपए बहुत सारे स्कीम्स की तरह से दिया जाता है, ठीक है? तो इसका बहुत ही बनवाना आसान है, बहुत ही ईज़ी प्रोसेस इसका बनवाने का और ज़रूर बनवा लेना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत सारा इसमें मतलब पैसा आपको मिल सकता है, ठीक है? मंथली। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको गवर्नमेंट के जो e-श्रम.gov.in इसका वेबसाइट है, इस पे आना पड़ेगा, ठीक है? इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ जाइए, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, e-श्रम.gov.in आप अपने से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका जो लिंक है, ठीक है? तो इस वेबसाइट पे जब आइएगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा ऐसा आपके पास मतलब इंटरफेस होगा, ऐसा पेज होगा, ठीक है? तो यहाँ पे रजिस्टर ऑन ई-श्रम इस पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका थोड़ा समय ले सकता है, इसमें एक नया पेज ओपन होगा। तो देखिए आपके पास ई श्रम यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा इस पेज पे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जो उस लोग सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे है एंटर मोबाइल नंबर। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है? फिर यहाँ पे इस कैप्चा में जो लिखा हुआ है, ये जो कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, सब उसी हिसाब से यहाँ पे लिख देना है, ठीक है? फिर लिखा है यहाँ पे आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो इसमें नो कर देना है, ठीक है? सब मतलब पूछ रहा है पीएफओ जो होता है उसके आप मेंबर है कि नहीं, तो ठीक है, तो हम नहीं है तो यहाँ पे नो कर देते हैं। और फिर ईएसआईसी, ठीक है, मतलब स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का अगर आप मतलब एम्प्लॉई हैं तो यस कर सकते हैं, मतलब मेंबर हैं उसके तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो, ठीक है? तो मैं अभी नहीं हूँ तो यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद आप जब यहाँ पे आप नंबर और फिर कैप्चा और फिर इस दोनों में नो कर देंगे तो सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, ठीक है? सेंड ओटीपी जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ओटीपी का एक जगह दे देगा, आपके फ़ोन नंबर पे जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दिया हुआ होगा उस पे एक वन टाइम पासवर्ड गया होगा, उसको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है? यहाँ पे जो ओटीपी आपके फ़ोन पे गया है उसको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है? और इसको फिल करके यहाँ पे सबमिट का बटन ग्रीन हो जाएगा, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करिएगा तो आप एक नए पेज पे चले जाइएगा, यहाँ पे आधार नंबर आपसे पूछेगा, तो आधार नंबर यहाँ पे पहला 4 नंबर, फिर बीच वाला 4 नंबर, फिर लास्ट वाला 4 नंबर, मतलब 12 नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है? फिर यहाँ पूछेगा आपको वेरिफिकेशन किस चीज़ से करना चाहते हैं आधार कार्ड का, तो फिंगरप्रिंट से करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर सकते हैं, आइरिस से या ओटीपी से। तो आप खुद से कर रहे हैं तो ओटीपी कर लीजिए, आपके फ़ोन पे ओटीपी चला जाएगा जो भी आपके आधार नंबर से कनेक्टेड होगा, ठीक है? तो उसको यहाँ पे 12 नंबर, फिर यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है, ये वाला जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे फिल करके और इस बॉक्स पे चेक करके और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जब क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा-सा ये रुकने को बोलेगा, आपको रुक जाना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पेज में आपको ऐसा पेज आ जाएगा, यहाँ पे ओटीपी डालना है जो कि आपके आधार नंबर से कनेक्टेड मोबाइल नंबर पे गया होगा ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, उसको यहाँ पे फिल करके और वैलिडेट पे क्लिक करना है। ओटीपी को यहाँ फिल करके वैलिडेट पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो इसको थोड़ा-सा रुकने को बोल सकता है, आपको रुक जाना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आइएगा, आपका रजिस्ट्रेशन इस पेज पे हो गया है कंप्लीट, तो आप यहाँ से लॉग आउट करके फिर बाद में हम इन सारे डिटेल्स को दे सकते हैं, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स एंड बैंक डिटेल्स, ठीक है? लेकिन अभी तुरंत करना है तो मैं कहूँगा तुरंत ही कर लीजिए और कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पे क्लिक करना है, ठीक है? तो जब इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एक पेज आ जाएगा, इसमें आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे इमरजेंसी फ़ोन नंबर मतलब आप दूसरा मोबाइल नंबर ही दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? फिर इसमें अपना ईमेल लिख देना है, ईमेल अपना लिख देना है यहाँ पे और फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं कि आप डिवोर्स्ड हैं, जो भी हैं आप उस प्रकार से लिख दीजिए यहाँ पे। और फिर यहाँ पे फादर्स नेम लिख देना है, अपने पिता का नाम, फिर यहाँ पे अपने माता का नाम, फिर यहाँ पे सोशल कैटेगरी जो भी आप एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जिस भी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देना होगा, ठीक है? तो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे लाल स्टार नहीं लगाया हुआ है, जहाँ भी लाल स्टार लगाया हुआ था वो ज़रूरी होता है देना, ठीक है? जैसे ब्लड ग्रुप यहाँ पे देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी, ठीक है? फिर डिफरेंटली एबल्ड मतलब आप दिव्यांग तो नहीं है तो यस करिए अगर हैं तो, और नहीं तो नो, ठीक है? फिर नॉमिनी डिटेल्स, आप नॉमिनी में किसको रखना चाहते हैं, अपने फैमिली के किसी मेंबर को रख लीजिए, ठीक है? तो उनका नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है? फिर उनके पास ई श्रम कार्ड होना चाहिए, ठीक है? तो मतलब उनका नाम यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है इस पे क्लिक करके, ठीक है? सेलेक्ट कर लीजिए जो भी नॉमिनी है उनका डेट ऑफ बर्थ, फिर उनसे आप मतलब उनका जेंडर क्या है, जो नॉमिनी है वो मेल है, फीमेल है, ट्रांस है, जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे उनके साथ आपका रिश्ता क्या है, आपके माँ लगते हैं, दादी लगते हैं, जो भी लगते हैं, मदर, ग्रैंडमदर, सिस्टर वगैरह जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर उनका एड्रेस यहाँ पे
जो है वो लिख देना है, ठीक है। विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन वगैरह लिख दीजिए, ठीक है, उनका नॉमिनी का, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, फिर यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर लिख देना है, नॉमिनी का फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख देना है, और फिर 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सारी डिटेल्स फिल करके 7 कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आप एड्रेस वाले पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे एड्रेस आपको डालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना स्टेट यहाँ से चूज़ कर लेना है, फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है, फिर यहाँ पे स्टेट स्पेसिफाइड डालना है। स्टेट स्पेसिफाइड आईडी का मतलब होता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उस पर आईडी जो लिखा हुआ था वो उसको, ठीक है। तो इसको रहने भी दे सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे एड्रेस में, करंट एड्रेस में डालना है अर्बन या रूरल, मतलब आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट कर लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो रूरल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर एड्रेस लाइन 1 में विलेज और पोस्ट लिख दीजिए, एड्रेस लाइन 2 में पुलिस स्टेशन लिख दीजिए, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिए आप अपना, ठीक है। और फिर स्टेइंग एट करंट लोकेशन अगर है तो आप इस लोकेशन पे मतलब कितने सालों से रह रहे हैं, मतलब जन्म से ही रह रहे हैं तो उस हिसाब से अपना जितना उम्र होगा उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। या फिर 4-5 सालों से रह रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ, सेलेक्ट कर लीजिए कितने सालों से आप उस जगह पे रह रहे हैं, अभी जहाँ रह रहे हैं आपने वहाँ पे कितना समय बिताया है, मतलब, ठीक है, उस वो सेलेक्ट करना है वहाँ पे। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अर्बन या रूरल कर देना है, फिर एड्रेस लाइन वगैरह सब दे देना है, ठीक है, पिन कोड वगैरह डाल के। फिर इसको 7 कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। जब 7 कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए तो नेक्स्ट पेज में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांग रहा है हम लोग का, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे अगर आप अनपढ़ हैं तो नॉट लिटरेट कर लीजिए, लिटरेट हैं मतलब प्राइमरी तक पढ़े हुए हैं, मिडिल तक पढ़े हुए हैं, सेकेंडरी तक पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, जो भी हैं यहाँ पे। अगर हायर सेकेंडरी हैं 12th तक पढ़े हुए हैं तो हायर सेकेंडरी सेलेक्ट कर लीजिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। फिर मंथली आपका इनकम कितना है आपको जैसे इस हिसाब से यहाँ चूज़ कर लीजिए, और फिर इनकम सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे नीचे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे लेकिन इनकम बताना है ज़रूर कितना है आपका, ठीक है। सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, एजुकेशन का भी, इनकम का भी, और नहीं तो नहीं भी, ठीक है। तो ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि इनकम का या फिर एजुकेशन का सर्टिफिकेट देना है, बस यहाँ पे इनकम सेलेक्ट कर लेना है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पे ऊपर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे किसी का 21,000 से अबव है तो वो सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर 10,000 से कम है तो वो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। 7 कंटिन्यू पे फिर हमें यहाँ पे क्लिक करना है। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे ऑक्यूपेशन स्किल के बारे में आप पूछेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पूछेगा कि आप ओला या उबर, जोमेटो वगैरह किसी के साथ ऐसे फर्म के साथ काम करते हैं भी तो यस या नो कर दीजिए, अगर नहीं काम करते तो नो करते हैं तो यस कर दीजिए। प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपका क्या है, तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन है दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं, तो नीचे सर्च करने पे मतलब आ जाएगा, जैसे, ठीक है, लिखिएगा तो नीचे और ऑप्शन दिखाने लगा, जैसे कोई कारपेंटर है तो कारपेंटर जनरल वगैरह सब चीज़ दिखा देगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है तो जैसे, ठीक है, तो मैं आपको दिखाया था यहाँ पे करके, ठीक है। तो वहाँ पे उस हिसाब से लिख देना है। और फिर वर्किंग एक्सपीरियंस प्राइमरी मतलब प्राइमरी ऑक्यूपेशन कितने साल आपने अपने मतलब प्रमुख व्यवसाय में काम दिया है तो वो लिख लीजिए, साल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर कोई एक और काम करते हैं मतलब सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, मतलब प्रमुख ऑक्यूपेशन के अलावा और कोई काम करते हैं तो वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट डालना चाहते तो दे सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पूछ रहा है कि आपने वो स्किल जो अभी आप काम करते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन में तो वो कहाँ से सीखा, तो वहाँ पे वो सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और फिर अगर आप कुछ और स्किल सीखना चाहते हैं तो सबसे नीचे वाले में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ, फिर 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे प्राइमरी ऑक्यूपेशन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कैसे करना है। जैसे कारपेंटर लिखे हैं तो 2 प्रकार का वहाँ पे कारपेंटर आ गया, तो उसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। और भी कुछ कई प्रकार से दोस्तों जैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस लिख देना है, वो मतलब कारपेंटर का काम आपने कितने सालों तक किया ये वहाँ पूछ रहा है, ठीक है। मतलब जो भी आपका ऑक्यूपेशन वो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और क्लिक है जो ऊपर बटन दिया हुआ है दोस्तों, तो कौन कौन सा ऑक्यूपेशन का क्या कोड है उस हिसाब से उस पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मतलब मैंने बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा ऑक्यूपेशन इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बहुत सारा ऑक्यूपेशन है, आप वहाँ पे मतलब इसमें ढूंढ भी सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो आप काम करते हो यहाँ पे उसका इंग्लिश में लिख दीजिए। यहाँ पे जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम करता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स बस सिर्फ इतना लिखिएगा तो आ जाएगा, देखिए नीचे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आ गया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ये चीज़ आता है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे आराम से। फिर उसको सेलेक्ट करने के बाद जब 7 कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा तो बैंक अकाउंट डिटेल्स का पेज पे आ जाएगा। आप देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं भी दे सकते, इसमें कोई मतलब फिक्स्ड नहीं है कि आपको देना ही है, ठीक है। लेकिन दे दीजिएगा तो आपको बेनिफिट मतलब मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बाद में नहीं देना पड़ेगा, अभी दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे सारा बैंक अकाउंट नंबर वगैरह और अकाउंट होल्डर का नाम मतलब अपना नाम, और फिर IFSC कोड जो कि पासबुक पे दिया हुआ था वो सब चीज़ दे दीजिए। यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो नीचे बैंक नाम और ब्रांच नाम लिख देगा, ठीक है। आपका यहाँ पे सारी चीज़ फिल करके, और फिर ये चीज़ हेल्प करती हैं दोस्तों आपको बेनिफिट के लिए, ठीक है। आप चाहें तो दे भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी, बाद में भी मतलब ये हो जाता है। बस अभी केवल आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ।
फिर 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है। 7 कंटिन्यू पे जब क्लिक किया तो आपका फ़ोटो जो कि आधार कार्ड पे आपको होगा, और फिर नाम, डेट ऑफ बर्थ और फिर जेंडर वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है, ठीक है। आप जब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो सबसे नीचे इस बॉक्स पे चेक कर देना, आई अंडरटेक वाले पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे एडिट अगर कुछ करना है, कुछ गलती लग रहा है तो कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट पे आप डायरेक्ट क्लिक करिए, ठीक है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है ई श्रम कार्ड बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए राइट साइड में, दाहिने साइड में दिखा रहा है आपका ई श्रम कार्ड का फ़ोटो, ठीक है। तो डाउनलोड यूएन कार्ड जो ऊपर में लिखा हुआ है, इस पर हम लोग को क्लिक करके इसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करके इसको रख लीजिए, आप जाकर प्रिंट करवा सकते हैं दुकान पे, और फिर वहाँ पे लेमिनेशन या फिर ऐसे भी आप पीडीएफ के रूप में रख लीजिए अपने फ़ोन में। और फिर यहाँ पे अगर और किसी का बनवाना है तो फिर से आप इस पेज पे आ जाइएगा, जो ही आप नेक्स्ट कीजिए तो और किसी का आप बनवा सकते हैं। और भी अगर आपको कोई दिक्कत हो दोस्तों तो हमें कमेंट जरूर बताइए, हम लोग जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल दोस्तों, थैंक यू।